दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं शनि देवता की, उनकी महादशा की, उनकी अंतरदशा की, उनकी दहिया की, उनकी 7.5 सती की और सिंपल मंत्रों पर डिस्कशन करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके कमेंट करिए और आगे शेयर करिए, ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता लगे कि शनि से डरना नहीं है, समझना है इसको, इसकी शक्तियों को। पुण्य आत्माओं, शनिदेव बहुत शक्तिशाली देवता है। ये न्यायकारी देव हैं। हमारे अच्छे कर्मों के पीछे शनि का हाथ होता है। शनि बुरे कर्म करने पर ही प्राणियों को अनेक तरीके से दंडित करते हैं। इसलिए शनि देव जी को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि ग्रह के अधिपति देव भगवान भैरव हैं। आकाश में शनि ग्रह वायव्य दिशा में दिखते हैं। दोस्तों, ग्रह सब अच्छे होते हैं। शनि जी अच्छे हैं या बुरे, ये आपकी जन्म कुंडली के बरस चार्ट में जो 12 घर होते हैं उसमें पंडित जी देख के बता सकते हैं कि शनि जी की दृष्टि कौन से ग्रह पर है। क्योंकि महादशा जो है 19 वर्ष चलती है और साथ में अंतरदशा भी चलती है। इसलिए अंतरदशा के ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है कि शनि आप पे कितनी करूर छाया डाल रहे हैं या शुभ हैं। अब शनि महादशा क्या है? पुण्य आत्माओं, ये वक़्त लगभग 19 वर्ष रहता है। ये अंतरदशा से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे जीवन के बहुत सारे कर्मों को प्रभावित करना शुरू कर देता है, जिसमें खुशहाली है, पैसा है और बड़े बड़े जो स्वार्थ होते हैं जो इस अंतरदशा में प्रभावित होते हैं। जब शनि खराब हो जाता है, अनफेवरेबल, तब खुशी और खुशहाली नीचे गिरने लगते हैं। प्रभावित व्यक्ति उदास हो जाता है और डर भी जाता है। अब शनि दहिया क्या है? जब शनि देव आपके बरस चार्ट के 4th या 8th घर में आता है तो सद की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, जो लगभग 2.5 वर्ष तक रहती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लॉर्ड शिवा ने शनि देव को ये ड्यूटी दी है कि बुरे कर्म या पापियों को सजा दो। शनि देव के प्रकोप से बड़ा छोटा राजा रंक कोई बच नहीं सकता। भगवान राम भी शनि दहिया की वजह से सारा राज्यपाठ छोड़ गए और वनवास में भटकते रहे। और महाभारत में ये हाल पांडव का हुआ। उनको कितनी मुसीबतें आई, यहाँ तक कि वह जंगलों में रहे। ये आपने सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं। अब ज़्यादातर लोग 7.5 सती की बात करते हैं। अब 7.5 सती क्या है? शनि की मंथर गति से चलने के कारण ये ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यात्रा करता है। इस प्रकार एक वर्तमान के पहले, एक पिछले तथा एक अगले ग्रह पर प्रभाव डालते हुए ये 3 गुना अर्थात 7.5 वर्ष की अवधि का काल 7.5 वर्ष का होता है। शनि की यही दशा 7.5 कहलाती है। तो ये दोस्तों हमने तीनों चीज़ें डिस्कस की। अब इनको ठीक करना है, इनके बहुत सारे उपाय हैं, पर पहले हम देखते हैं कि शनि महाराज जी के 2 छोटे बीज मंत्र जो कोई भी साधक आराम से जप सकता है। पहला है वैदिक मंत्र, ओम छन शनिचराय नमः, ओम छन शनिचराय नमः। ये 108 बार सुबह शाम इसको अगर जपते हैं तो बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। दूसरा है उनका बीज मंत्र,
शांत शांत शांत। इस टाइम पे शनि देवता का ध्यान करके आप इसको जप सकते हैं सुबह शाम, और इसको लिखकर अपने पास रख सकते हैं। जिस जगह पे आप काम करते हैं या ऑफिस में वहाँ लगा सकते हैं। ये शनि देव को खुश करता है। अब देखते हैं कि शनि की जो महादशा है और अंतरदशा जो है, उसको शांत करने के लिए उसके रेमेडीज़ क्या है। अब देखो, शनि को शांत करने के लिए हमें शिव जी को खुश करना पड़ेगा, जिसके लिए रुद्र अभिषेक करना पड़ेगा शिव जी का। ये शनि महादशा को कमज़ोर करेगा। फिर शिवलिंग के ऊपर शनिवार और सोमवार को जला अभिषेकम भी करना पड़ेगा। दूसरा है, अब हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठ करने से भी लाभ होगा शनि महादशा में। जिनकी शनि महादशा चल रही है वो हनुमान जी का भी पाठ कर सकते हैं। तीसरा नंबर, मस्टर्ड ऑयल में अपनी परछाई देखकर तेल को दान करो गरीबों में। इससे शनि देव का भरोसा बढ़ता है, वो शांत होते हैं। चौथा, गाय के दूध, शुद्ध जल और तिल बीजों से शिवलिंग की पूजा करो, ये भी उपाय है। पांचवा है, याद रखो शनि महादशा में शराब और मांसाहारी भोजन नहीं खाना। चावल और काले मसूर के बीजों की खिचड़ी शनि देव के इम्पैक्ट को कम करेगी। इसकी खिचड़ी बना के खा सकते हैं, मसूर की दाल की। आखिरी शब्द, आप पर अगर महादशा चल रही है तो घबराना नहीं, डरना नहीं, सिर्फ ऊपर लिखी रेमेडीज़ करनी है और शनि देव की पूजा मंत्रों द्वारा अंतर मन से करनी है। आप पर महादशा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मंत्र भी इनके बड़े सिंपल हैं। अब शनि जी की दहिया और साढ़े सती में कौन से उपाय करें। पहला है दोस्तों, इसमें मंत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। शनि देव जी का कोई भी मंत्र 21,000 बार जपो तो वह गार्ड की तरह आपको प्लैनेट सैचुरन की क्रूर दृष्टि से बचाएगा। अगर इनको सूर्य ढलने के वक्त जपें शनिवार को शुक्ल पक्ष पर, तो ये चमत्कार करेगा। मतलब शनि प्लैनेट की जो छाया है, ये अगर मंत्र होगा, ये आप पास एक पूरा सिक्योरिटी रिंग बना लेगा। दूसरा है, इस वक्त शनि स्तोत्रा पाठ का करना जरूरी है। वह शुक्ल पक्ष के शनिवार को इससे मन को शांति मिलती है। तो आप शनि स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। तीसरा है, अब हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ हवन करने चाहिए, जिससे अंतर साफ और निर्मल होगा। सब एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि मंत्रों की समाप्ति महादशा हवन से करनी चाहिए। फोर्थ नंबर, हर शनिवार को नए दिए में मस्टर्ड ऑयल डालकर सूर्य ढलने पर पीपल के पास जलाएं और हाथ जोड़ें। दिया शनिवार को मत खरीदें और एक बार ही यूज़ करें, फिर बाद में उसको मिट्टी में दफना दें। पांचवा नंबर, हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो पुण्य आत्मा और प्यारे दोस्तों, आज हमने एक लेमैन भाषा में शनि जी को डिस्कस किया है और उनकी रेमेडीज़ को डिस्कस किया है। तो आप इससे बिल्कुल ना डरो, घबराओ। पंडित जी से पूछ के जन्म कुंडली अपनी बनवा के जहाँ शनि जी बैठे हैं, आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और बड़े सिंपल बीज मंत्र बोलकर शनि की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और उनकी क्रूर दृष्टि से बच सकते हैं। जय शनि देवता, जय जय शनि देवता।